प्रणाम श्रोताओं, स्वागत है आपका देवशल्य फैक्ट्स में। तो आज हम जानेंगे राजा गोपीचंद और गोरखनाथ की कहानी। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। एक दिन राजा गोपीचंद दुनिया की ऐशो आराम को छोड़कर गोरखनाथ के पास योगी बनने चले गए। गोरखनाथ ने गोपीचंद को योग की दीक्षा दे दी, लेकिन गोरखनाथ यह सोचने लगे कि यह एक राजा है, इसके अंदर लोकलाज है जो कि परमार्थ में अत्यंत बड़ी दीवार है, जिसे दूर करना आवश्यक है। इसलिए गोरखनाथ जी ने गोपीचंद को आदेश दिया कि जैसा मैं तुमसे कहूं वैसा ही करना। साधु का वेश धारण करके हाथ में कमंडल लेकर वापस अपने राज्य में भिक्षा लेने के लिए चले जाओ। जो कुछ तुम्हारी प्रजा से मिले ले आओ। गोपीचंद ने श्रद्धा पूर्वक गोरखनाथ जी का आदेश मान लिया। जब गोपीचंद अपने राज्य में गए तो लोगों ने देखा कि यह तो राजा है। प्रजा ने उन्हें रुपए पैसे दे दिए। जिनके पास कपड़े और गहने थे उन्होंने सब उतारकर गोपीचंद को दे दिए। गोपीचंद यह सब लेकर साथी योगियों को देता गया और वे सब वस्तुएं लेकर गोरखनाथ के पास भेज दी। अंत में राजा गोपीचंद ने माँ के दरवाजे पर अलख जगाई। माँ ने उसे देखकर कहा, योगी, मैं गृहस्थ औरत हूँ और तू एक त्यागी पुरुष है। गृहस्थ का धर्म नहीं है कि एक त्यागी को उपदेश दे, लेकिन इस समय तू मेरे दरवाजे पर मांगने आया है, तो मुझे अधिकार है कि मैं जो भी चाहूं तुम्हें भिक्षा दे सकती हूं। जो कुछ भी तुम मांग कर लाए हो यह सब तो योगी लोग खा जाएंगे, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं तुम्हें ऐसी भिक्षा नहीं देती, लेकिन 3 बातों की भिक्षा अवश्य देना चाहती हूं। पहली यह कि रात को मजबूत से मजबूत किले में रहना। दूसरी यह कि स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन खाना। और तीसरी यह कि नरम से नरम बिस्तर पर सोना। यह सुनकर योगी बोला, माँ, तेरे उपदेश से ही मैं साधु बना हूँ, लेकिन अब तुम मुझे उल्टा उपदेश क्यों दे रही हो? यदि कोई स्त्री यह कहती तो मैं उसे समझाता। देखो माँ, जंगल में मजबूत किले और स्वादिष्ट भोजन कहाँ मिलेगा? इसी प्रकार नरम बिस्तर कहाँ मिलेंगे? वहां तो रूखे सूखे टुकड़े खाने पड़ते हैं और घास पर लेटना पड़ता है। माँ ने कहा, योगी, तूने मेरा मतलब नहीं समझा। मेरे कहने का मतलब यह है कि तू दिन रात जागना अभ्यास करना। जिस समय तुम्हें गहरी नींद आए और तुम गिरने लगो तो बस वहीं सो जाना। चाहे नीचे कांटे हो या कंकड़, वही तुम्हारे लिए नरम बिछौना होगा। तुम्हें ऐसी नींद आएगी जैसे कभी फूलों की सेज पर भी नहीं आई होगी। और जहां तक हो सके थोड़ा खाना और भूखे रहना। जब भूख से प्राण तड़प उठे और प्राण निकलने लगे तो रूखा सूखा रोटी का टुकड़ा खा लेना। उस वक्त 7 दिनों का सूखा टुकड़ा भी तुझे हलवे और पुलाव से बढ़कर स्वादिष्ट लगेगा। तीसरी बात यह है कि तू राज्य छोड़कर योगी हुआ है। तेरे पास जवान स्त्रियों को भी आना है, वृद्ध और कम अवस्था की स्त्रियों को भी आना है। इसलिए सदैव अपने गुरु की संगति में ही रहना, क्योंकि गुरु की संगति से बढ़कर कोई और मजबूत किला नहीं है। बस मैं तुझे इन 3 बातों की भिक्षा देती हूँ और कुछ नहीं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देवशल्य फैक्ट्स में आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।